बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा एकदम शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज लेकर के आ गई हूँ आपके पोएट्री पोर्शन का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है विंड यानी कि हवा। क्या लेकर के आ गई हूँ बेटा? पोएट्री पोर्शन का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है विंड, हवा। अब बेटा हवा यहाँ पे क्या हम लोग हवा के बारे में पढ़ेंगे वो तो बेटा चैप्टर पढ़ के ही पता चलेगा। तो आज बेटा आपका इस चैप्टर में जितना भी कुछ है मतलब पोएट से लेकर के क्वेश्चन आंसर तक सब कुछ वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कहने का ये सेंस है कि सारा कुछ आपको खाने के लिए एक ही थाली में मिल जाएगा, आपको प्लेट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बेटा हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। विंड बेटा हम लोग को आज पढ़ना है। तो विंड में हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हम बेटा कवर करेंगे आज पोएट इंट्रोडक्शन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया एंड क्वेश्चन आंसर। और सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है पोएट इंट्रोडक्शन, यानी कि जो इस कविता के कवि हैं उनका जीवन परिचय जानेंगे। आप लोग बेटा जैसे हिंदी में आप क्या करते होगे, याद करते होगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली। तो बेटा इंग्लिश में एकदम अलग होता है। इंग्लिश में आपको क्या याद रखना होता है कि जो पोयम है, जो कविता है या फिर कोई कहानी है उसके लेखक या कवि कौन है, आपको बस इतना याद रखना होता है क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछता है। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं विंड चैप्टर के जो कवि हैं वो कौन है बेटा? सुब्रमण्यम भारती। कौन है बेटा? याद रखिए सुब्रमण्यम भारती हैं। और ये बेटा एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1882 में। और ये बेटा एक भारतीय कवि के साथ साथ एक भारतीय लेखक भी थे। मतलब ये कवि और लेखक बेटा दोनों थे। और इनको बेटा मॉडर्न तमिल स्टाइल का फादर कहा जाता था, यानी मॉडर्न तमिल स्टाइल के इन्हें पिता के रूप में जाना जाता था। अपनी लेखकी के चलते इन्होंने बेटा क्या कर लिया? फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इन्होंने बेटा फ्रीडम फाइटर बन गए। इन्होंने फ्रीडम फाइटर के तौर पे लड़ाई की, किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई की और अपने देश को आज़ादी दिलाई। और इनकी मृत्यु बेटा 1921 में हो गई। सोचो बेटा, ऐसे कवियों को, ऐसे लोगों को हमको दिल से सैल्यूट करना चाहिए जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों के बारे में सोचते हैं। और ये भी जो थे सुब्रमण्यम भारती जी, ये भी अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे प्यारे देश भारत को आज़ादी इन्होंने दिलवाई। तो अब इस चैप्टर में याद क्या रखना है? इतने में इतना याद रखना है बेटा कि जो ये सुब्रमण्यम भारती जी थे ये हमारे विंड कविता के क्या थे बेटा? कवि थे। क्या थे? विंड कविता के ये कवि थे। आपको इतना याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे बेटा यहाँ से आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन शुरू है, तो समझिएगा ठीक है कि पोयम हमसे क्या कहना चाह रही है। Wind comes softly. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw the books on the shelf. There, look what you do. You threw them all down. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking fun at winkling. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो बेटा यहाँ पे एक हवा की बात हो रही है कि हवा जो है बेटा वो सॉफ्टली तरीके से आती है और क्या करती है? बुक के सारे पन्नों को उड़ा देती है और खिड़कियों पे खटखट करती है। बुक्स जो होती है सेल्फ पर, जो भी अलमारी पर बुक रखी होती है उनको सब नीचे गिरा देती है। तो यहाँ पे हवा की जो है बेटा कुछ अच्छाइयाँ बताई गई हैं, कुछ बुराइयां बताई गई हैं। आइए उनको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। क्या है? हे पवन, यहाँ पे विंड को सिग्निफाई किया जा रहा है। हे पवन धीमे धीमे आओ, यानी धीमे धीमे बहो, खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो, कागजों को मत बिखराओ, ताक पर रखी, ताक पर यानी जो शेल्फ होती है लकड़ी की उस पर रखी किताबों को नीचे मत गिराओ। अरे देखो तुमने क्या कर दिया, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया, तुमने पुस्तकों के पृष्ठ फाड़ दिए, तुम फिर से वर्षा ले आए हो। यानी कि हवा चलती है बेटा तो बादल फिर से अपने मॉनसून वाले रूप में आ जाते हैं और बरसने लगते हैं। तुम निर्बलों का मजाक उड़ाने में चतुर हो। कमजोर ढहते मकान, टूटते द्वार, टूटती खिड़कियां,
टूटती लकड़ियां, बिखरते शरीर, बिखरते जीवन, टूटते हृदय वरुण देवता, इन सबको उड़ा देते हैं तथा कुचल डालते हैं। यानी बेटा यहाँ पे पवन की जो बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, बुराई बताई जा रही है कि तुम आते हो और जितने भी मतलब क्या करते हो, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, तुम कागज बिखरा देते हो, किताबों को नीचे गिरा देते हो। तुमने देखो क्या कर दिया, सब कुछ गिरा दिया नीचे। तुम किताबों के पृष्ठ पन्नों को फाड़ देते हो, तुम बारिश ले आते हो, तुम निर्बलों का यानी जो लोग कमजोर होते हैं उनका मजाक उड़ाते हो, और तुम क्या करते हो, जो मकान कमजोर है उनको तोड़ देते हो, दरवाजे तोड़ देते हो, कड़ियां तोड़ देते हो, लकड़ियां तोड़ देते हो। शरीर को तुम लोग क्या करते हो, जो कोई कमजोर इंसान होता है तुम इतनी तेज बहते हो कि तुम उसको गिरा देते हो। जीवन इंसान का बिखेर देते हो। टूटते हृदय वरुण देवता, इन सबको उड़ा देते हैं कि क्या, जो वरुण देवता है वो सबको उड़ा देते हैं और उन सबको कुचल डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है बेसिकली बेटा, हवा की कमियों को दर्शाया जा रहा है। अब हवा की कमियों को दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। He would do what you tell him, so come let's build a strong home. Let's join the doors firmly, practice to film the body, make the heart steep fast. Do this and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He make a strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. अब यहाँ पे बेटा क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे जो हवा है ना उसको अपना दोस्त बनाने के लिए कहा जा रहा है। दोस्त कैसे हम अपने हवा को बना सकते हैं, देखो क्या है हिंदी में अनुवाद, देखिए क्या कह रहा है। वह कैसे नहीं करेगा, मतलब पवन को कह रहा है कि वो ऐसे कैसे नहीं करेगा जैसा तुम कहोगे, इसीलिए आओ मजबूत मकान बनाए। मतलब बोल रहा है कि हवा ऐसे कर रही है, वो ऐसे कैसे नहीं करेगा। अब हम जैसा कहेंगे हवा वैसे करेगा, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, हमें करना ये होगा कि चलो मिल करके मजबूत मकान बनाते हैं, द्वारों को दृढ़ता से जोड़ते हैं, यानी मजबूती से जोड़ते हैं, शरीर को ऋणता से बनाने का अभ्यास करते हैं, हृदय को ऋण बनाते हैं। ऐसा कर लें और पवन हमारा मित्र बन जाएगा। यानी बोल रहा है कि अगर हम हर चीज मजबूती से कर लें, और मकान मजबूत बना ले, शरीर को मजबूत बना ले, घर को मजबूत बना ले, तो क्या होगा बेटा, हवा क्या होगी, हमारी दोस्त बन जाएगी। पवन दुर्बल आगरी को बुझा देती है। मतलब बोल रहा है कि जो हवा होती है बेटा वो दुर्बल अग्नि को बुझा देती है, यानी जो हल्की आग वगैरह लगी होती है उसको बुझा देती है, और तीव्र अग्नि को वह गर्जनवान व प्रचंड बना देती है। और अगर बहुत तेज आग लगी और हवा चल गई तो वो उसको और ज्यादा प्रचंड बना देगी। उससे मित्रता अच्छी है, यानी अगर हम हवा से मित्रता कर लेते हैं तो हमसे ज्यादा शक्तिमान कोई हो ही नहीं सकता। हम प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं, और हम क्या करते हैं बेटा, हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं कि अगर गर्मी लगेगी यार थोड़ी सी हवा चल रही है, चल जाए, वाह कितनी सुहावनी हवा चल रही है। तो हमें हवा को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हमें हवा का मजाक ना उड़ाते हुए, उसकी कमियों को ना गिनाते हुए हम हवा को ही अपना दोस्त बना लेते हैं, हम अपनी कमियों को सुधार लेते हैं, जिसकी वजह से हवा क्या बन जाएगी बेटा, हमारी दोस्त बन जाएगी। तो पहले स्टैंजा में बेटा हवा के बारे में बुराइयां बताई जा रही हैं, और दूसरे स्टैंजा में उसके बारे में अच्छाइयां बताई जा रही हैं, बताया जा रहा है कि हम उसको कैसे अपना दोस्त बना सकते हैं। अब हम समझते हैं बेटा कि आखिर ये पोयम हमसे क्या कहना चाह रही है और हमें क्या समझाना चाह रही है। क्या ये रही है बेटा, द पोयम विंड inspire us faces the challenge thrown to us with great and firm determination। बेटा जो ये हवा कविता है बेटा, ये समझा रही है हमारे सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में कि हमें उनसे पूरी की पूरी धैर्य और किसके साथ, दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना चाहिए कि नहीं, अगर कोई परेशानी आई, ये नहीं जल्दबाजी में फैसला ले लो, आराम से फैसला लो और एकदम मजबूत अपने इरादों को मजबूत रखो कि ये दिक्कत आई है तो मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं कर दिखाऊंगा, मैं इस दिक्कत से निकल लूंगा। फिर क्या है, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल द हार्डशिप ऑफ लाइफ विथ करेज। और बेटा हमें ना इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारी जिंदगी में कितनी भी दिक्कतें आए हम उनको क्या कर लें, साहस के साथ सॉल्व कर ले। हमारी जिंदगी में कैसी भी दिक्कतें आ जाए, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, हम उनको पूरे के पूरे साहस के साथ हल कर ले।
Wind symbolize problem and oscillate that we all face and go through at some point of time in our lives. क्या बोल रहा है बेटा कि जो हवा होती है उन समस्याओं और बाधाओं का प्रतीक होती है जिसका हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी सामना करते हैं। यानी बेटा यहाँ पे जो हवा है वो ऐसी चीजों को दिखा रही है, ऐसी दिक्कतों को, ऐसी प्रॉब्लम, कठिनाइयों को दिखा रही है जो हर इंसान, हर मानव अपने जीवन में कभी ना कभी उसे फेस जरूर करता है। ये हवा ऐसी दिक्कतों को दिखा रही है। तो उन दिक्कतों से यहाँ पे बेसिकली आप बेटा अगर शॉर्ट में समझो तो ये कविता आपको ये समझाना चाह रही है कि जिंदगी में बेटा कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, कैसी भी दिक्कतें क्यों ना आए, अगर हम उनसे डरेंगे तो वो दिक्कतें हमें बेटा और ज्यादा बड़ी लगेंगी कि नहीं ये दिक्कत तो बहुत ज्यादा है। लेकिन वही बेटा अगर हम उन दिक्कतों का सामना कर लें, अगर हम उन दिक्कतों के सामने डटकर खड़े हो जाए कि नहीं आओ हम तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तो वही दिक्कत क्या होगी, आपकी मित्र बन जाएगी और कहेगी कि यार ये बंदा तो बहुत ताकतवर है, मैं इससे नहीं जूझ सकती, मैं नहीं लड़ सकती इससे, और मैं इसकी दोस्त बन जाती हूँ तो मुझे भी कोई हानि नहीं होगी। तो वहां पे बेटा क्या होगी, वो कठिनाइयां ही आपकी दोस्त बन जाएंगी और आपका निवारण खुद ब खुद हो जाएगा। तो कोई भी जिंदगी में कठिनाई आए, हमें सिर्फ अपने धैर्य और दृढ़ निश्चय को अपना हथियार बना करके उनसे लड़ना है। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका सेंट्रल आइडिया। अब हम बेटा समझते हैं क्या आगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। बोला है बेटा पहले स्टैंजा में विंड क्या कर रही है। तो स्टैंजा मतलब होता है बेटा पैराग्राफ। तो क्या है, द विंड ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। विंड क्या कर रही है बेटा, जो खिड़कियां हैं उनको क्या कर रही है, हवा खिड़कियों के शटर तोड़ देती है। स्कैटर द पेपर, कागजों को क्या कर रही है बेटा, बिखरा देती है। थ्रो डाउन द बुक ऑन द बुक सेल्फ, और बुक सेल्फ में से बुक को गिरा देती है। टीयर द पेजेस ऑफ बुक एंड ब्रिंग द रेन अगेन, और क्या करती है बेटा, बुक के पन्नों को फाड़ देती है और दोबारा से हवा को ले आती है। पहले स्टैंजा में बारिश हवा ये कर रही है। फिर हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन at home in a paddy field? What the word in your language for winnowing? What do people use for winnowing? Give the words in your language if you know. क्या बोल रहा है बेटा, क्या आपने किसी के घर पर या धान के खेत में अनाज पछोड़ते बरसाते देखा है? विनोविंग के लिए आपकी भाषा में क्या शब्द है? विनोविंग के लिए लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? यदि आपको पता है तो उसको अपनी शब्दों में, अपनी भाषा में बताइए। बेटा आपने देखा होगा कि गांव में जब जैसे दाल वगैरह दरी गई या फिर धान आया, धान यानी कि चावल, तो उसको क्या करते हैं बेटा, जब अलग अलग कर लेते हैं उसको अच्छे से, उसका दाना निकालना होता है, तो एक ऐसे पंखा होता है हाथ वाला, एक चलाता जाएगा और एक इंसान आगे टोकरी में लेकर के उनको ऐसे गिराता जाएगा। तो जो उसका भूसा होगा, मतलब कि हल्के पार्टिकल होंगे वो अलग हो जाएंगे और भारी जो अनाज होगा वो वहीं पे गिर जाएगा। तो ये बेटा विनोविंग होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ हम तो पछोड़ना बोलते हैं मेरी तरफ, आपकी तरफ क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो देखते हैं बेटा आंसर क्या दिया है। यस, इन माई अंकल्स विलेज, यहाँ पे बोल रहा है कि हाँ मेरे चाचा के गांव में आई हैव सीन वुमेन विनोविंग ग्रेन, मैंने स्त्रियों को अनाज ओसाते देखा है। इन माई ओन लैंग्वेज, मेरी भाषा में। एग्जाम्पल हिंदी, द वर्ड विनोविंग इज ओसाना, मेरी भाषा में यानी हिंदी में जो विनोविंग शब्द है इसका मतलब क्या है बेटा, ओसाना। क्या मतलब है बेटा, ओसाना शब्द है। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि आपकी तरफ इस विनोविंग को, ओसाना, पछोरना, गिराना, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोव्स। बोला है बेटा पवन देव कवि क्या कहता है, क्या पछोड़ता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो चलो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, मतलब कवि के अनुसार, द विंड गॉड विनोज एवरीथिंग दैट कम्स इनटू इट्स वे, बुक्स, पेपर्स, हाउसेज, डोर्स एक्सेट्रा। बोल रहा है बेटा कवि के अनुसार जो हवा के देवता होते हैं वो उन सभी को कुचलते चले जाते हैं जो कुछ भी उनके रास्ते में आता है। फिर चाहे वो किताब हो, फिर चाहे वो पेपर हो, चाहे घर हो, चाहे दरवाजा हो, सब कुछ बेटा क्या करते हैं, उनको कुचलते हुए पवन देवता चले जाते हैं। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है बेटा,
What should we do to make friend with the wind? हमें क्या करना होगा बेटा हवा को अपना दोस्त बनाने के लिए? If we want to make friend with the wind, अगर हमें बेटा हवा से दोस्ती करनी है तो क्या करना होगा बेटा हमें? We should build strong houses. हमें मजबूत घर बनाने होंगे. मजबूत घर यहाँ पे बनाने का मतलब है हमें मजबूत इरादे रखने होंगे. Join the door firmly. हमें अपनी जिंदगी के दरवाजों को कस के बंद करना होगा. And make our heart and body strong. और हमें अपने दिल और शरीर को बहुत मजबूत बनाना होगा. और इससे क्या होगा बेटा हवा क्या बन जाएगी? हमारी दोस्त बन जाएगी. मतलब कठिनाइयां हमारी मित्र बेटा बन जाएंगी. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स इन द पोएम मीन टू यू. बोला बेटा कविता की आखिरी जो 4 लाइनें हैं वो हमसे क्या कहना चाह रही हैं. तो देखते हैं बेटा. द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मतलब जो कविता है उसकी आखिरी 4 लाइन कह रही हैं दोज हु आर वीक. वो लोग जो कमजोर होते हैं आर डिफेक्टेड बाय द विंड. वो क्या बोलते होते हैं बेटा हवा के द्वारा क्या होते हैं उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है. यानी कि हवा यानी कि यहाँ पे क्या है मुसीबत. हाँ क्या हो गया बेटा कठिनाई जो भी जिंदगी में आती है विंड मतलब कठिनाइयों को दिखा रहा है उससे जूझना पड़ता है. लेकिन अगर वही कोई इंसान स्ट्रांग होता है बोल्ड एंड डिटरमाइंड फेस ऑल द चैलेंज ऑफ द विंड इटसेल्फ हेल्प देम. वो बेटा जिंदगी की सभी दिक्कतों को दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ संभाल लेता है उनको हल कर लेता है. और इसमें जो कठिनाइयां रहती हैं वो भी उसका साथ देती हैं. वी शुड देयरफॉर मेक फ्रेंड्स विद द विंड. और बेटा यही हमें हमारी मदद करती है विंड को हमारा दोस्त बनाने में यानी कठिनाइयों को हमारा दोस्त बनाने में. फिर से समझिए कोई इंसान जो कमजोर होता है कठिनाई क्या होती है विंड क्या होती है उसका साथ नहीं देती उसको और डराती है. लेकिन अगर वही कोई इंसान दृढ़ निश्चय वाला हो धैर्य वाला हो पराक्रमी हो तो वही विंड क्या होगी बेटा उसकी दोस्त बन जाएगी और उसकी सहायता करेगी उसकी जिंदगी की कठिनाइयों को हल करने में. क्लियर. हाँ ठीक है आगे देखते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर. बोले बेटा कवि पवन से कैसे बोलता है क्रोध में या फिर हास्य में. यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हियर्ड ऑफ द विंड क्रबलिंग लाइफ. व्हाट योर रिस्पॉन्स ऑफ दिस इज इट लाइक द पोएट्स. बोला बेटा आपने अवश्य ही हवा के विषय में क्रम्बलिंग लाइफ सुना होगा. इससे आपका क्या उत्तर है. यहाँ क्या कवि क्या यह कवि के जैसा ही है. अब देखते हैं इसका जवाब क्या है बेटा. द पोएट स्पीक टू द विंड इन ह्यूमर. बोल रहा है बेटा जो कवि है वो हवा से हास्य मतलब हंसने के तौर पे बोल रहा है मजाक में बोल रहा है. यस आई हैव ऑल्सो सीन द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स. हाँ मैंने विंड को क्रम्बलिंग लाइव्स के रूप में देखा है सुना है. आई डू फील द विंड इन मच स्ट्रॉन्गर देन मैन. मैंने हवा को फील किया है आदमियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग. येट मैनुचुलाइजेशन करेज स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. क्या है बेटा तो भी आदमी के पास बुद्धि साहस शक्ति तथा दृढ़ निश्चय होता है. ही कैन फेस एंड ही has always faced such challenges. My response to great extent is the poet. बोल रहा है बेटा वह ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकता है और उससे हमेशा किया है. मेरा उत्तर काफी हद तक कवि के सामान्य है. मतलब बोल रहा है बेटा कि जो आदमी होता है वो हवा से ज्यादा ताकतवर होता है. वो अपनी जिंदगी में आने वाली हर तरीके की दिक्कतों का सामना कर सकता है. उसके पास बुद्धि साहस शक्ति और दृढ़ निश्चय सब कुछ होता है. और यहाँ भी कवि भी बेटा यही चीज समझाना चाह रहा है कि जिंदगी में कोई दिक्कत आए अगर किसी के पास ये सारी चीजें हैं तो वो कैसी भी दिक्कत होगी उसका सामना बेटा क्या होगा कर लेगा. क्लियर. ओके क्लियर. तो ये था बेटा आपके विंड चैप्टर का संपूर्ण परिचय यानी कि कह दे तो आपका पूरा खाना परोसा हुआ एक ही थाली में. और आपका आज के टॉपिक में हमने आज के क्लास में क्या क्या कवर कर लिया. पोएट का इंट्रोडक्शन चैप्टर एक्सप्लेनेशन सेंट्रल आइडिया एंड क्वेश्चन आंसर. तो आई होप बच्चों आपको आज की क्लास समझ आई होगी पसंद आई होगी. अगर आपको अपने कोई भी रिव्यूज देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो. तो मेरे प्यारे बच्चों और सबसे बड़ी बात अगर आप चाहते हो ऐसे ही चैप्टर के पूरे व्याख्यात तरीके से पढ़ने में फिर चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो मैथ्स हो सोशल साइंस हो या फिर साइंस हो तो आपको क्या करना होगा बेटा
आपको करना होगा हमारा यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको करना होगा बेल आइकन को ऑन, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो मैं विदा लेती हूँ। मुलाकात होगी बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में एक ऐसे ही प्यारे और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।